अब आ जाओ जरा अय्यर और भाई लोगों तिलक वर्मा के ऊपर। कौन कौन भाई सहमति रखता है जरा बताना। मेरे हिसाब से हो सकता है मुझे समझ ना हो सकता है मुझे पता ना लग रहा हो सकता है कि मैं मूर्ख अज्ञानी हूं, मुझको ज्ञान नहीं है कोई, तेरी महिमा क्या जानूं, पूजा ध्यान नहीं है कोई, घर खोल दे अखियां तू तो बन जाए बिगड़ी मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। क्या इस टीम में एंकर करना अय्यर का काम है कि तिलक का काम है? अय्यर वाले एस लिख दें और तिलक वाले टी लिख दें। मेरे हिसाब से इस टीम में एंकर करने का जो रोल है ना वो एक ही आदमी का होना चाहिए और वो है श्रेयस अय्यर का। तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इसको कौन सा रोल दे रखा है। पहले मैच में तो अय्यर आउट हो गया था, अभिषेक अच्छा खेल के आउट हुआ, ठीक है, पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ। चलो ऊपर से दो जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई थी। वहां तिलक वर्मा जी तो वहां पे भी जल्दी आउट हो गए थे। हाँ दूसरे मैच में था वो ऐतिहासिक पारी, तो 46 में जो 55 था। चलो विकेटें गिर गई, वहां पे अभिषेक भी जल्दी आउट हो गया था, 0-0 पे आउट हो गए थे। चलो 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई तो हमने एंकर किया। तो फिर तुम 18-19 ओवर तक क्यों इंतजार करते हो छक्का मारने का? भाई अगर तो प्रधान जी बनो तो फिर जिम्मेदारी लेके जाओ और पूरी निभाओ फिर। अच्छा हो सकता है भाई हर बारी नहीं निभाई जाती, ऐसा भी होता है, चलो कोई बात नहीं। अरे कल क्यों जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने पे तुला हुआ था भाई, जब अय्यर ने ले रखी थी जिम्मेदारी? भाई लोगों एक बात बताओ, कल श्रेयस अय्यर ने 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद, तालियां बजाओ जो श्रेयस अय्यर की पारी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। कल जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने पहले T20 आई में, पहला कप्तान है जिसने इंग्लैंड में एज कैप्टन 50 मार दी है इंग्लैंडियों के खिलाफ, और एज कैप्टन भी उसकी पहली 50 आ गई है। कल 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है, तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली। पहली 10-11 बॉलें उसने पूरी जिम्मेदारी से खेली, ऑलमोस्ट रना बॉल ही खेला, लेकिन फिर 15 बॉल में 25 पे भी चला गया। फिर 38 बॉल में आई थिंक 50 भी पूरा कर लिया था, फिर एक ठीक ठाक स्कोर तक लेके चला। अगर तुम लोगों को याद हो ये दोगलापन नहीं है, और अब इसमें ए बी स्पैम हो जानी चाहिए अगर किसी को याद आ रहा हो तो। मैंने ये कहा था जब तिलक ने 46 में 55 किया था कि यार जो भी बंदा एंकर कर रहा है ना, एक बंदा तो चाहिए एंकर करने वाला, पर उसका स्ट्राइक रेट 145 और 50 का तो चाहिए। कल अय्यर का स्ट्राइक रेट कितना था? 144.68 का था। मेरे हिसाब से एक चौका या एक छक्का कम है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी 145 है। भाई आज की डेट में 2 बंदे एंकर नहीं कर सकते। देखो ये जो घाइया माइया का जोड़ा था उसमें से घाइया चला गया, माइया रह गया, पर ये माइया अभी भी क्यों दूसरे को घाइया बनाने पे तुला हुआ है? होता क्या है समझो जरा इस चीज को। अय्यर ने कमाल खेला कल, लाजवाब पारी खेली 68 रनों की 47 बॉल में, 6 उसमें चौके हैं, 1 छक्का है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, अगर कल इंडिया हार जाती तो अय्यर की भी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, फिर अय्यर के 10 रन कम 15 रन कम दिखते। पर मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी एक ही ले, एंकर एक ही करे। दो यार इसको अगर इतना शौक है एंकरिंग का, वह डा अर्नब गोस्वामी बनेगा कि इतना एंकर करना है। तिलक के स्लो खेलने से नुकसान क्या है? और ऐसे किया करो जब सहमति रखते हो तो। हमारे यहां कौन सा कोई 6 चेयर लगा के और बड़ा सा पैनल बना के यहां आपस में बकैती मारता है। अरे मेरे तो तुम ही हो जो पार्टनर वगैरह हो, मतलब उस हिसाब से, इसीलिए तो सामने देखता रहता हूं, नहीं तो मैं भी यूं ही लाइव करूं भाई, यूं करके अपने प्यार आ गया, प्यार आ गया है, प्यार आया है भाई, कनाडा से प्यार आ गया भाई, अंबाला से प्यार आ गया, नहीं तो फिर मैं भी यही करता रहूंगा। तिलक वर्मा के स्लो खेलने के नुकसान क्या हैं? अगर इस टीम में हार्दिक आ जाएगा ना, उसके फेफड़े फुलाएगा ये, और दुबे जी को तो फूले ही रहते हैं। क्योंकि होगा क्या, दुबे हो, अक्षर हो, या फिर हार्दिक हो, या रेड्डी हो, इसके भाई के स्लो खेलने, क्योंकि अय्यर का भी वही रोल है कि भाई लंबा लेके चलना है, एंकर करना है। अगर वो भी लंबा लेके जा रहा है, ये भी लंबा लेके जा रहा है, सामने वाली टीम हम लोगों को लंबा डाल देगी। तो भाई जब वो लंबा लेके जाएगा और इस स्ट्राइक रेट के साथ लेके जाएगा, तो आखिरी वाले जो भी होंगे ना, चाहे दुबे जी हो या वटएवर कोई भी हो, फेलियर इनका काउंट होगा। इसके लोग 46 में 55 कंसिस्टेंसी के ट्वीट कर देते हैं, फिर फेलियर उनके होंगे क्योंकि उनको आगे चौका छक्का मारना है, फिर बाहर उनको करोगे क्योंकि हम तो वाइस कैप्टन हुए हैं। तो भाई इस तरीके से चीजें फिर जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। मतलब समझा करो तुम उस तरीके से, समझ नहीं रहे हो यार आप लोग यार।